So the last class we did was we introduced what is the spectrum of a operator and the resolvent, right? And then the regular values. So just to revise it up, a regular value lambda was a number lambda such that three conditions hold it, right? So for the first thing is, what were the spectrums? There were three types of spectrum: point spectrum, continuous spectrum and residual spectrum. Point spectrum में आइगन वैल्यूज आती हैं. कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में आर लैम्डा एग्जिस्ट करता है, डेंसनेस को सेटिस्फाई करता है बट बाउंडेड नहीं होता है, राइट. एंड थर्ड कंडीशन में डेंसनेस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. सो द थिंग वाज कि अगर एक एक्स कॉम्प्लेक्स नॉर्म स्पेस गिवन है एंड टी एक लीनियर ऑपरेटर है, देन लैम्डा एक अगर हमारे पास नंबर है उसको हम रेगुलर वैल्यू कब बोलते थे? इफ आर लैम्डा टी एग्जिस्ट करता था, आर लैम्डा टी बाउंडेड है एंड इज डिफाइंड ऑन अ डेंस सेट, राइट. एंड इन सारे रेगुलर वैल्यूज के सेट को हम क्या बोलते थे? रिजॉल्वेंट सेट. एंड स्पेक्ट्रम क्या था? कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस रिजॉल्वेंट सेट, राइट. एंड स्पेक्ट्रम में के सेट में जो वैल्यूज आती हैं उन वैल्यूज को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल वैल्यू, राइट. एंड देन वी डिफाइन कि स्पेक्ट्रम सेट जो है that is the disjoint union of these three sets: point spectrum, continuous spectrum and residual spectrum, right. Now next what we are doing is, yeah, we left here. So the first lemma we are doing is, let X be a complex Banach space and T from X to X be a linear operator. We are given X is a Banach space, right, and T is from X to X. ठीक है. And lambda belongs to rho t. Rho t was resolvent set. Then we have to prove that if assuming that t is closed or bounded, ठीक है, either t is closed or bounded, then r lambda t is defined on the whole space X and is bounded, right. So हमें पहले given क्या है? First let us assume कि t closed given है, ठीक है. Then we prove कि t closed है, then r lambda t is bounded, right. Now since t closed है, then t lambda, that was t minus lambda, ये ऑपरेटर भी क्लोज्ड ऑपरेटर होगा because आइडेंटिटी ऑपरेटर क्लोज्ड होता है, right. Now since lambda जो है that belongs to rho t, we are given lambda belongs to rho t, right. Therefore r lambda exist करेगा, right, बाउंडेड होगा एंड डेन सेट पे इसकी डोमेन होगी, right. So r lambda t exist and is क्लोज्ड. क्लोज्ड क्यों आया? बिकॉज टी लैम्डा जो है क्लोज था एंड इनवर्स ऑफ एन क्लोज्ड ऑपरेटर इज क्लोज्ड, राइट. सो देयरफॉर आर लैम्डा टी एग्जिस्ट करता है एंड क्लोज्ड है. नेक्स्ट वी हैव गिवन दैट आर लैम्डा टी बाउंडेड है बिकॉज लैम्डा क्या था? एक regular value, right. So r lambda t is bounded. Also domain of r lambda t is closed, right, because r lambda जो है ऑपरेटर क्लोज्ड होने का मतलब क्या है? इसकी डोमेन भी क्लोज्ड है, राइट. सो देयरफॉर एंड आर लैम्डा टी इज बाउंडेड. बाउंडेड एंड क्लोज्ड ऑपरेटर की जो डोमेन है दैट इज क्लोज्ड, राइट. सो देयरफॉर अगर ये क्लोज्ड है दैट मींस डोमेन ऑफ आर लैम्डा को हम डोमेन ऑफ आर लैम्डा क्लोजर भी लिख सकते हैं. क्लोज्ड होने का यही मतलब है, इक्वल टू इसके क्लोजर की होगी, राइट. एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू x, right, because t was defined from x to x. Clear? सो यहाँ पे तीनों कंडीशंस यहाँ पे प्रूव हो गई है, राइट. सो देयरफॉर टी इज बाउंडेड. हमें प्रूव क्या करना था? आर लैम्डा टी इज बाउंडेड एंड डिफाइंड ऑन कंप्लीट स्पेस एक्स, राइट. वी हैड टू प्रूव दैट आर लैम्डा टी इज डिफाइंड ऑन होल स्पेस एक्स एंड इज बाउंडेड. तो बाउंडेड हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया एंड उसकी डोमेन जो है कंप्लीट स्पेस एक्स है वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दी. नेक्स्ट व्हाट वी आर अज्यूमिंग इज टी बाउंडेड है. देन सेम थिंग हमें प्रूव करनी है. नाउ अगर टी बाउंडेड है, ठीक है, एंड डोमेन ऑफ टी इज इक्वल्स टू एक्स इज क्लोज्ड. ये कैसे आया? डोमेन ऑफ टी इज इक्वल्स टू एक्स. पहले तो टी जो है वो एक्स टू एक्स जा रहा है ऑपरेटर, राइट. सो डोमेन ऑफ टी तो इसकी एक्स होगी. नाउ ये क्लोजनेस कहां से आई? वी आर गिवन एक्स जो है एक बनाक स्पेस है, राइट. सो कंप्लीट एंड क्लोज्ड होगा, राइट. सो देयरफॉर डोमेन ऑफ टी इज क्लोज्ड and that would imply t is closed because अगर operator की domain closed है and वो bounded है, that means t is closed operator, right. So therefore by a क्या था? t is closed operator, right. हमने assume करके proof किया था कि ये t अगर एक closed operator हो जाता है then r lambda t bounded होगा and defined on the whole space, right. So by a proof we can say that this r lambda t is bounded and defined on the whole space if t is closed or t is bounded. Clear है? इस थ्योरम के लिए इंपॉर्टेंट क्या था?
फर्स्ट थिंग इज x को एक बनाक स्पेस होना चाहिए एंड जो t ऑपरेटर है दैट इज डिफाइंड फ्रॉम x टू x, मतलब डोमेन ऑफ t जो है दैट इज इक्वल्स टू x, राइट. So the next theorem says that let t be a bounded linear operator from x to x, right? That means t belongs to bxx. Let t belongs to bxx where x is a Banach space, right? And bxx में belong करने का मतलब क्या है? Bounded linear operator on x to x. Now, if norm of t is less than 1, then I माइनस टी, आइडेंटिटी माइनस टी ऑपरेटर जो आएगा उस ऑपरेटर का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा एज अ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर ऑन द होल स्पेस एक्स. दैट मीन्स ये इनवर्स जो है वो खुद में एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर होगा एंड दिस इनवर्स वुड बी इक्वल्स टू I minus t inverse would be equals to summation j is equals to 0 to infinity t to the power j, राइट. सो हमें प्रूव क्या करना है कि फर्स्ट थिंग इज I माइनस टी इनवर्स जो आएगा दैट वुड बी अ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर एंड दिस वुड बी नथिंग बट समेशन टी टू द पावर j where j is from 0 to infinity. ठीक है, सॉरी t टू द पावर j है. ठीक है, ये हमें प्रूव करना है. सो इसको प्रूव वेयर द सीरीज ऑन द राइट इज कन्वर्जेंट इन द नॉर्म ऑफ बी एक्स एक्स, राइट. सो हमें थ्री थिंग्स प्रूव करनी है. तो प्रूव करने के लिए फर्स्ट व्हाट वी डू इज, नाउ सिंस हमें पता है नॉर्म ऑफ टी टू द पावर j इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ टी टू द होल पावर j, राइट. फर्स्ट थिंग ये है. एंड जब हम इस सीरीज को कंसीडर करते हैं समेशन j इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी नॉर्म ऑफ टी टू द पावर j, राइट. ये जो सीरीज है ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज बना रही है जिसका कॉमन रेशियो क्या है? नॉर्म ऑफ टी, right. So therefore this is a geometric series whose which converges for norm of t less than 1, right. ये सीरीज बना रही है टाइप की समेशन r to the power j, right, from j is equals to 0 to infinity. तो ये सीरीज जो है ये कब कन्वर्ज करती है? we know that this series converges when mod r is less than 1, right. So therefore the same thing is here. यहाँ पे r क्या है? norm of tj. So this would converge when norm of t is less than 1 and norm of t हमें less than 1 given है, right. So hence this series in 1 is same thing, norm of t to the power j. Hence the series in 1 is absolutely convergent. Absolutely convergent होने का मतलब क्या है? अगर if we are saying this series is absolutely convergent, that means कि summation mod of rj is mod of r to the power j is also convergent, right, where j is equals to 0 to infinity, right. So where we are saying that series in 1 में कौन सी सीरीज है? समेशन t to the power j. अगर समेशन t to the power j सीरीज जो है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कर रही है, दिस इज सेम एज सेइंग दिस दैट दिस सीरीज कन्वर्जेस j is equals to 0 to infinity norm of t to the power j, right, and this converges for norm t less than 1 and norm t हमें less than 1 given है, right. Now since x is complete space, we are given x is a Banach space, right. So since x is complete space, this space bxs is also complete, right, and therefore absolute convergence implies convergence and hence this series in 1 converges. इतना क्लियर है कि convergence आ गया. Now then हमें प्रूव क्या करना है कि ये इनवर्स एग्जिस्ट करता है and equal to this है. So उसके लिए what we do is we'll assume that let s is equals to this series, j is equals to 0 to infinity, right. Then what will happen is what we'll do is we'll claim that s is equals to I minus t inverse. हमें यही प्रूव करना है that I minus t inverse is equals to summation t to the power j, right. So what we do is now हमें प्रूव करना है s is equals to something का इनवर्स है. s is equals to मान लो ये ऑपरेटर u है, u का इनवर्स प्रूव करना है. Then what we'll do is we will consider s into u. s into u को अगर हम आइडेंटिटी प्रूव कर दे तो हमारा काम हो जाएगा, राइट. सो सेम थिंग हमें यहाँ पे प्रूव करनी है. सो I माइनस टी इनवर्स अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, सो विल कंसीडर I माइनस टी इंटू ऑपरेटर s एंड s क्या है? समेशन 0 टू इंफिनिटी t टू द पावर j एंड दैट कैन बी एक्सपेंडेड एज दिस I plus t n plus 1. So first we'll consider for n, right, not for infinity, for n. ठीक है. So I minus t into I plus t to the power n. This can be written as, because operators जो है ये इनकी multiplications जो identity के साथ हो रही हैं, this would be associative, so this would be equals to, so यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? s into u
operator would be equals to u into s operator, right? And that would be equals to, now this is of the form, अगर हम ये फॉर्म देख रहे हैं क्या बन रही है, so this is of the form, अगर x आइडेंटिटी को 1 मान रहे हैं t को x मान रहे हैं, so this is 1 minus x into 1 plus so on up to x to the power n. तो ये सीरीज बन रही है जिसका ये पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू 1 minus x to the power n plus 1, right? So therefore we can write this as I minus t to the power n plus 1. Clear hai? Now also we have that t to the power n plus 1 tends to 0 as n tends to infinity, because norm of t was less than 1, right? Norm of t less than 1 है तो ये sequence जो है t to the power n plus 1 that would tends to 0 as n tends to infinity, and that would imply कि if we are considering I minus t into s, अब यहाँ पे हमने s कंसीडर किया है when we are taking n tending to infinity, so I minus t into s would be equals to s into I minus t, and that would be equals to identity, because यहाँ पे t n plus 1 की जो टर्म है that would tends to 0 as n tends to infinity, right? So therefore s is equals to I minus t inverse. Clear है? कोई डाउट हो तो इसमें पूछो. चलो. So next theorem we have, which says that the resolvent set rho t of a bounded linear operator t on a complex Banach space is open, right? So we have to prove that rho t is open. So similar, if we have proved that rho t is open, then हमें पता था sigma t इसका complement होता है, तो we and hence the spectrum set is closed, right? So now हमें prove करना है कि rho t open है. First we'll note that rho t is not equals to phi. Either हम इसको will prove it later, right? In this class. Now let first we are assuming that rho t is not equals to phi. Now let lambda, if it is non-empty, that would imply there would exist an element, so let lambda naught belongs to rho t be a fixed element, right? Then for any lambda belongings to C we can consider t minus lambda I. इसमें हम lambda naught I and lambda naught I को plus minus कर सकते हैं, right? So this can be written as t minus lambda naught I minus this vector, right? This is just addition and subtraction of lambda naught I. So यहाँ से अगर हम t minus lambda naught I पूरे फैक्टर को कॉमन लेते हैं, so this would be I minus इसका इनवर्स आ जाएगा, right? अंदर into lambda minus lambda naught as it is. तो इस ऑपरेटर को जो ब्रैकेट के अंदर है we define it, we say that this is operator V, right? So this t minus lambda I can be written as t lambda naught into V, जहाँ पे V ऑपरेटर क्या है, I minus lambda naught into t minus lambda naught I का inverse, and this is nothing but r lambda naught, right? This r lambda क्या था, t minus lambda I का inverse, right? So यहाँ से V ऑपरेटर क्या आ गया, I minus lambda naught into r lambda, right? Now since हमें given था कि lambda naught जो है हम assume कर रहे थे that this belongs to rho t, and t हमें given है एक bounded operator है, bounded linear operator है, right? So therefore r lambda naught जो value आएगी, अगर लैम्डा नॉट रो टी में है, दैट वुड इम्प्लाई कि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. आर लैम्डा टी जो है एग्जिस्ट करेगा, बाउंडेड होगा एंड डिफाइंड ऑन अ डेंस सेट, राइट? सो देयरफॉर आर लैम्डा नॉट इज बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम एक्स टू एक्स. क्लियर है? नाउ फर्दर v का इनवर्स अगर हम निकाल सकते हैं, v का इनवर्स वुड बी इक्वल्स टू summation j is equals to 0 to infinity lambda minus lambda naught r lambda naught की पावर j, right? And that would be equals to lambda minus lambda naught जो है constant values है, तो इनकी पावर j into r lambda naught operator की r lambda naught का j, right? So now this v inverse exists in bxs for all lambda naught given कि ये जो value है ये सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी, if the norm of this value is less than 1, that implies modulus of lambda minus lambda naught is less than 1 upon norm of r lambda naught, right? So v के पास inverse होगा given this condition 3 holds. Clear? Now since r lambda naught we have already proven कि ये bounded linear operator है, right? So therefore for every lambda satisfying 3,
आर लैम्डा नॉट का बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर होने का मतलब क्या है कि दिस इज फाइनाइट नंबर, नॉर्म ऑफ आर लैम्डा नॉट, राइट. सो देयरफॉर फॉर एवरी लैम्डा सेटिस्फाइंग 3 द ऑपरेटर टी लैम्डा हैज एन इनवर्स, राइट. आर लैम्डा नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, दैट वुड बाउंडेड है, दैट मीन्स हर एक लैम्डा जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है इस 3 कंडीशन को, उसके लिए टी लैम्डा का इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, एंड टी लैम्डा इनवर्स इज आर लैम्डा, राइट. एंड दिस वुड बी गिवन बाय इक्वेशन नंबर 1 से टी लैम्डा नॉट इंटू वी इनवर्स, एंड दो ऑपरेटर्स का इनवर्स है, जैसे मेट्रिसेस का इनवर्स निकालते हैं प्रोडक्ट का, ए बी इनवर्स. सो दिस इज नथिंग बट बी इनवर्स ए इनवर्स, राइट. सो देयरफॉर दिस इज सेम एज यहाँ पे v इनवर्स इनटू टी लैम्डा नॉट का इनवर्स, एंड दैट इज नथिंग बट आर लैम्डा नॉट. तो यहाँ पे हमने प्रूव क्या किया है कि आर लैम्डा का जो एग्जिस्टेंस आ रही है वो आ रही है, आर लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, v इनवर्स इनटू आर लैम्डा नॉट, राइट. एंड ये कब कब होल्ड कर रहा है, हर एक उस लैम्डा के लिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट. एंड जब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं इक्वेशन 3 की, दिस इज नथिंग बट नॉर्म ऑफ लैम्डा माइनस मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट, राइट. एंड ये क्या डिनोट कर रहा है, लैम्डा नॉट का नेबरहुड, right. So therefore 3 represents a neighborhood of lambda naught consisting of regular values lambda of t, right. So इसमें सारी की सारी वो रेगुलर नेबरहुड में कौन सी वैल्यूज आ रही है, सिर्फ रेगुलर वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है. सिंस लैम्डा नॉट जो है आर्बिट्री फिक्स पॉइंट था, therefore रो t is open because हर एक लैम्डा नोट के लिए हमें एक नेबरहुड मिल जाएगा, क्लियर है. एंड सिंस हर एक लैम्डा नोट के लिए हमें नेबरहुड मिल रहा है, सो देयरफॉर द सेट इज ओपन, एंड हेंस सिग्मा सेट जो था स्पेक्ट्रम सेट इज क्लोज्ड, क्लियर. नेक्स्ट, यूजिंग दिस थ्योरम वी आर प्रूविंग द रिप्रेजेंटेशन थ्योरम विच इज इंपॉर्टेंट, which says that for x and t as in the above theorem में जैसे x t थे, that means x जो है एक बनाक स्पेस है and t is a bounded linear operator from x to x, right. And t is in bounded linear operator, and every lambda not belongs to rho t, ठीक है. as the extra condition is lambda not belongs to rho t, the resolvent r lambda t has the representation. That means if x is a Banach space, t is a bounded linear operator from x to x, and lambda not is a regular value, right. then the resolvent set, then the resolvent जब हम उसका consider कर रहे हैं r lambda t, then this has the representation this, right, where the series being absolutely convergent for every lambda in the open disk this. ठीक है. इसको प्रूव करने के लिए व्हाट वील डू इज वील यूज द अबव थ्योरम. हमने ऊपर वाली थ्योरम में जस्ट प्रूव क्या किया था कि आर लैम्डा जो है वो क्या आ रहा था हमारे पास, बी इनवर्स इनटू आर लैम्डा नॉट, राइट. वी हैड जस्ट प्रूव दिस कि आर लैम्डा वाज बी इनवर्स इनटू आर लैम्डा नॉट. सो इसको हम यूज करेंगे सिंस बी इनवर्स हम ऊपर डिफाइन ऑलरेडी कर चुके थे, राइट. एंड बी इनवर्स वाज नथिंग बट दिस, लाइक V inverse was this series lambda minus lambda naught to the power j r lambda j. So इस V inverse को अगर हम r lambda के इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, then that we would have is r lambda is equals to this summation into, now यहाँ पे r lambda to the power j था, एक r lambda एक्स्ट्रा है r lambda नॉट, सो इनको क्लब करेंगे तो j+1 पावर आ जाएगी, राइट. सो रिप्रेजेंटेशन क्लियर है जस्ट यूजिंग द अबव थ्योरम, ठीक है. एंड द सीरीज बीइंग एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ये इसमें जब हम बोल रहे थे कि ये v इनवर्स ये है, तो इसके होल्ड करने की कंडीशन क्या थी कि नॉर्म ऑफ लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट, मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट शुड बी लेस देन 1 अपॉन r लैम्डा नॉट, राइट. सो दिस रिप्रेजेंटेशन थ्योरम इज प्रूव्ड यूजिंग द अबव थ्योरम, क्लियर है ये. नेक्स्ट वी आर डिफाइनिंग स्पेक्ट्रम, a theorem on spectrum. So what it says is that the spectrum sigma t of a bounded linear operator on a complex Banach space is compact and lies in the disk given by this, ठीक है. and hence the resolvent set is not empty. हमने ऊपर किया था that we will prove that a resolvent set is non-empty, so we will be proving this now. The theorem says that कि जो स्पेक्ट्रम सेट होता है एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर का, दैट सेट इज कॉम्पैक्ट एंड लाइज इन दिस डिस्क, ठीक है. एंड सेकंड हमें क्या प्रूव करना है, देन द रिजॉल्वेंट सेट इज नॉट एम्प्टी. तो फर्स्ट वी आर अज्यूमिंग दैट लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 0, हम मान के चल रहे हैं, ठीक है.
If lambda is not equals to 0, then we can define k is equals to 1 upon lambda, right? Now since r lambda जो है that is nothing but t minus lambda का inverse, इसकी वैल्यू, इसकी जो वैल्यू होती है फंक्शन की, that is the same operator, यही होता है. Now inverse अगर हम देख रहे हैं दो ऑपरेटर्स का, जैसे a minus b inverse देखते थे, a minus k b, अगर दो मैट्रिसेस है हमारे पास a and b, then इनका इनवर्स क्या आता था? This would be equals to nothing but minus 1 by k, ये k बाहर आता था, इंटू आई माइनस के टी का इनवर्स. ये क्लियर है? अगर इसमें से लैम्डा, अगर हम इसका इनवर्स देख रहे हैं, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू लैम्डा इनवर्स आई इनवर्स, आई इनवर्स इज आई. सो हमारे पास पहले क्या बचेगा? लैम्डा इनवर्स इंटू आई एंड टी इनवर्स, राइट? सो टी इनवर्स माइनस लैम्डा इनवर्स इंटू आई, राइट? सो जब यहां से लैम्डा इनवर्स को जब हम कॉमन लेके आते हैं तो दैट वुड बी इक्वल्स टू, एंड माइनस के साथ, सो माइनस 1 बाय लैम्डा आई माइनस के टी. क्लियर है ये? ना जैसे हमने आर लैम्डा को डिफाइन कर दिया, आर लैम्डा इज इक्वल्स टू दिस, राइट? सो देयरफॉर आई माइनस के टी के हमने आई माइनस टी ऑपरेटर जो अगर हमारे पास है, हमने उसको डिफाइन किया है कि इसकी सीरीज को हम लिख सकते हैं आई माइनस टी इज इक्वल्स, अगर इसका इनवर्स है, राइट? सो हमने ऊपर प्रूव किया था कि दिस इज इक्वल्स टू द सीरीज टी टू द पावर जे, राइट? सो सिमिलरली उसी को यूज करके वी हैव दिस दैट आई माइनस के टी इनवर्स इज नथिंग बट summation j is equals to 0 to infinity k t to the power j, right? And k was nothing but 1 by lambda, right? So k की वैल्यू 1 by lambda सब्स्टिट्यूट करेंगे. So where what we have is r lambda. तो सीरीज ये जो है ये कन्वर्ज कब करेगी सीरीज? when this modulus of ये जो 1 upon lambda into t है, this is less than 1, right? So this series converges if norm of this operator t upon lambda that is less than 1. That means mod of lambda is greater than equals to norm of t, right? And that would imply that lambda belongs to rho t, right? And hence lambda belonging to sigma t implies norm of lambda is less than equals to norm of t, right? Because अगर यहाँ पे हम प्रूव कर रहे हैं कि मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ टी, तो यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी होने का मतलब क्या है? जन लेस, उसमें हमने डिफाइन किया था लैम्डा जो एक रेगुलर वैल्यू है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर्स आएंगे आर लैम्डा एंड आर लैम्डा टी इनवर्स, उनको एग्जिस्ट करने के लिए दिस शुड बी द पॉइंट, right? So therefore lambda belongs to ct implies norm of lambda is less than equals to t and the spectrum lies in the disk. So therefore sigma t is bounded and closed and compact, ठीक है? Because this is defined on this disk which is equal less than equals to, right? So इसमें bounded and closed operator is compact. Clear है? Next we have just a definition which says that the spectral radius. Next we are defining the spectral radius of an operator on a complex Banach space is the radius which is given by now supremum of modulus of lambda where lambda belongs to sigma t, ठीक है? ऑफ द स्मॉलेस्ट. अब ये रेडियस हम पहली बात है स्पेक्ट्रल रेडियस अगर बोल रहे हैं तो रेडियस किसी एक सर्कल का या डिस्क का होता है, राइट? सो देयरफॉर ये रेडियस किस चीज का है? सो दिस इज द रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट क्लोज डिस्क सेंटर्ड एट द ओरिजिन ऑफ कॉम्प्लेक्स लैम्डा प्लेन कंटेनिंग सिग्मा टी, ठीक है? सो अगर हमारे पास ये प्लेन है एंड लैम्डा हमारे पास एक वैल्यू आई है, सो इसके अराउंड जो कॉम्प्लेक्स प्लेन बन रहा है, राइट? सो इसके अराउंड वी आर सेइंग कि सिग्मा टी को कंटेन करता हुआ, मान लो ये सेट बन रहा है सिग्मा टी को कंटेन करता हुआ, ठीक है? ये कॉम्प्लेक्स प्लेन का ये सबसेट है जिसमें सिग्मा टी कंटेन्ड आ रहा है, राइट? सो स्मॉलेस्ट क्लोज डिस्क सेंटर्ड एट द ओरिजिन ऑफ कॉम्प्लेक्स लैम्डा प्लेन. कॉम्प्लेक्स लैम्डा प्लेन है, दैट मीन्स लैम्डा पे सेंटर्ड होनी चाहिए, राइट? स्मॉलेस्ट क्लोज डिस्क जो कि इसको कंटेन कर रही हो, सो दैट मीन्स मान लो सिग्मा टी हमारा इतना सेट है, ठीक है? तो स्मॉलेस्ट क्लोज डिस्क जो इसको कंटेन करेगी विद दिस सेंटर एज लैम्डा वुड बी दिस. सो इसका जो रेडियस आएगा दिस पॉइंट, राइट? इस रेडियस को हम बोल रहे हैं स्पेक्ट्रल रेडियस, राइट? सो स्पेक्ट्रल रेडियस क्या है? दैट इज सुप्रीमम ऑफ मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा वैल्यू. एंड ये रेडियस हम किस चीज का निकाल रहे हैं? ऑफ द स्मॉलेस्ट क्लोज डिस्क सेंटर्ड एट ओरिजिन ऑफ द कॉम्प्लेक्स लैम्डा प्लेन कंटेनिंग सिग्मा टी, ठीक है? डेफिनेशन क्लियर है? With this we have just a remark which says that for the spectral radius of a bounded linear operator we have that r sigma t is less than equals to norm of t. ये कैसे आया? हमने ऊपर प्रूव किया था कि मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा जो है
दिस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ टी। अगर हम स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, राइट, अगर हम स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं तो मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा शुड बी लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ टी। एंड यहाँ पे हम आर लैम्डा टी, आर सिग्मा टी में स्पेक्ट्रल रेडियस में क्या निकाल रहे हैं, सुप्रीमम ऑफ ऑल दोज लैम्डा, राइट। सो दिस वुड बी ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ टी। सो वी हैव प्रूवन दैट सिग्मा की spectral radius would be less than equals to norm of t, and it can be given as this is just a definition remark. We can say that sigma r sigma t can be written as limit n tending to infinity this value, norm of t to the power n to the power 1 by n। जैसे सीक्वेंस बनती थी 1 n to the power 1 by n, राइट। सो इसकी जो लिमिट होती थी दैट वाज इक्वल्स टू 1 जब n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी था, राइट। सो सिमिलरली उसी केस में r लैम्डा t को जब हम बोल रहे हैं कि दिस इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ t, सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि दिस इज नॉर्म ऑफ t, दैट मींस सम r वैल्यू की पावर n टू द पावर 1 बाय n, यही बोल रहे हैं। दिस इज इक्वल्स टू ये जो r हमने लिखा है दिस इज नॉट इक्वल्स टू दिस, ये r को मैंने r की जगह s लिख लो, s इज नॉर्म t, राइट। सो दिस इज नथिंग बट जो ये RHS वाली वैल्यू है दिस इज नथिंग बट s टू द पावर n टू द पावर 1 बाय n, एंड जैसे n टेंड्स टू इंफिनिटी करेगा दिस n टू द पावर 1 बाय n वुड टेंड्स टू 1, सो दिस वुड बी टेंडिंग टू 1, राइट। सो देयरफॉर r लैम्डा t इज लेस देन इक्वल्स टू सिग्मा नॉर्म ऑफ t आ जाएगा। सो दिस डेफिनेशन इज वैलिड। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो।